और यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें, अगर अच्छे से उसको समझे, महाप्रभु ने जो ये बात कही है, या जिसे एक शब्दों में भी कहा है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप या असली पहचान क्या है? पहचान है श्री कृष्ण का नित्य दास है, श्री कृष्ण की नित्य दासी है। नित्य दास ये जीव का स्वरूप है, पहचान है। जैसे कोई पूछे ना, आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो हम क्या करेंगे? अपना नाम बताएंगे, अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे। ऐसे ही जीव की पहचान क्या है? कृष्ण का नित्य दास, कृष्णदास, नित्य दास उनका। तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक दूसरे की, पति पत्नी की, पत्नी पति की, माता पिता बच्चों की, बच्चे एक दूसरे की सेवा में लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। कई तरह से सेवा करते हुए जीवन का भोग करता है। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं। कई पशु है ना जो मनुष्यों की सेवा करते हैं। नंदी जी हैं, गौ माता है, घोड़े हैं, खींच रहे तांगा गाड़ी को, ऐसे कई तरह से सेवा करते हैं मनुष्य। जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं, ऐसे निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं। जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। एक व्यक्ति अ अपने स्वामी ब की सेवा करता है, ब अपने स्वामी सा की, और सा अपने स्वामी दा की। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इसी भावना से खोज करते चलें तो पाएंगे कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में ना लगा हो। एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा पूरी सोसाइटी के अंदर जो किसी की भी सेवा ना करता हो। कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेवा में लगा है। एक राजनेता जनता के समक्ष अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है ताकि उनको उसकी सेवा करने की क्षमता के विषय में विश्वास दिला सके। फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए अपना बहुमूल्य मत देते हैं। जो मतदाता है, वोटर्स जो है, अपना कीमती वोट जो है उसको देते हैं ये सोचते हुए कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर अथवा शिल्पी पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है और परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। कोई भी जीव मुक्त नहीं है सेवा करने से अन्य जीव की। अतएव हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचरी है। अब समझाए इस बात को, सेवा को चिर सहचरी क्यों कहा गया है? हमेशा से किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी ढंग से, किसी ना किसी तरह से हर व्यक्ति किसी न किसी अन्य की सेवा में लगा है या लगी हुई है। ऐसे में आगे यहां पर है वर्णन, अतएव हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचरी है। चिर सहचर, चिर मतलब अनादिकाल से, हमेशा के लिए उसकी सहचरी है। सेवा साथ साथ चलती है जीव के। जीव की सहचरी मतलब जीव के हमेशा से साथ साथ रहती है सेवा। आप सेवा से बच नहीं सकते, कितना भी करें।
और नहीं होगा, आप सारी तरफ से आंखें बंद करके बैठ जाए तो किसकी? मन की सेवा करनी शुरू कर देंगे, मन की बातें मान मान के चलेंगे, जैसा मन कहेगा वैसा करेंगे। तो अब मन की कर तो रहे फिर भी सेवा। जब सेवा ही करनी है तो क्यों ना भगवान कृष्ण की ही सेवा की जाए। और अगर कृष्ण को हम नहीं जानते तो भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि प्रमाणिक गुरु की सेवा की जाए, उसकी आज्ञा पालन करके। और सेवा करना जीव का शाश्वत धर्म है या सनातन धर्म है? ये सेवा करना जीव का शाश्वत सनातन धर्म है। विचार कर लीजिए, सेवा से बच नहीं सकते हैं। कितना भी बचने के बहाने ढूंढ लो, लेकिन कोई ना कोई तरीके से सेवा तो करनी पड़ेगी। इसलिए अच्छा है, जब करनी ही है तो क्यों ना खुशी खुशी बिना निंदा चुगली किसी की प्रजल्प किए करो। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करता है। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशेष काल और विशेष परिस्थिति के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करता है। और फिर शुरू हो गया कोई एक, कैसी बीमारी है भयंकर लगी। इनको बस आधा टाइम ऐसे ही खाते हैं, बीच में कोई ना कोई ऑन कर देगा फिर बीच में से। अब सोना तो जल्दी से ऑफ कर दिया, इसे पता ना चले फट से, कहीं मेरा नाम ना खुल जाए, तो जल्दी से ऑफ कर दिया। बताओ कितने चतुर है देखो करने में, कैसे एक्सपर्टी से बंद कर दिया। बताओ। और इन सभी परिस्थितियों में, उससे पहले वर्णन था, तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करता है। एक खास तरह की श्रद्धा को अपनाता है, अंगीकार करता है। किस? कुछ विशेष परिस्थिति और कुछ विशेष काल, समय, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस, उनके अनुसार वो कुछ श्रद्धा को अंगीकार करता है, उसकी कहीं श्रद्धा जाग जाती है। जैसे महाराज जी के दर्शन करने गए, महाराज जी का कुछ ऐसा व्यवहार देखा, अपनत्व देखा, उनके प्रति श्रद्धा जागी, तो श्रद्धा को अंगीकार करता है। और इस प्रकार वह अपने को कभी हिंदू, कभी मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां, पहले भी लिखा, अन्य उपाधियों का मानने वाला लिखना चाहिए था, मत या उपाधियां, लेकिन वहां संप्रदाय डाल दिया, लेकिन आगे बदल दिया। वे सभी संप्रदाय नहीं लिखा, उपाधियां, टाइटल्स। वे सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। इन सब उपाधियों को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, ये सब सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है, या एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है, या कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदल सकता है, इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म अथवा वृत्ति प्रभावित नहीं होती। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, इन सभी परिस्थितियों में, अलग अलग टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस में, धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन होने से, किसी की धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन हो गया, हिंदू से मुसलमान, मुसलमान सिख से ईसाई, धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का जो उसका शाश्वत धर्म है वो प्रभावित, फिर भी वो सेवा तो करता है, चाहे हिंदू बन के करे, चाहे सिख बन के, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई, किसी ना किसी रूप में सेवा तो फिर भी कर रहा है। सेवा से फिर भी नहीं, भले ऊपर से वो
कितना हो, अब मैं हिंदू नहीं मुसलमान बन गया, मुसलमान नहीं ईसाई बन गया, लेकिन सेवा तो फिर भी कर रहा है किसी न किसी की। सेवा फिर भी शाश्वत धर्म जो उसका सेवा करना जीविका, वो प्रभावित नहीं हुआ, सेवा में फिर भी लगा है जहां भी है, जिन भी परिस्थितियों में। हिंदू मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक हैं। सारी परिस्थितियों में हिंदू या मुस्लिम या ईसाई किसी ना किसी के सेवक हैं। कोई किसी की सेवा करे, कोई किसी की। अतएव किसी विशेष श्रद्धा को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है। मैंने किसी श्रद्धा को अपना लिया और उनके बताए तरीके से मैं चलने लगा, साधन करने लगा, इसको सनातन धर्म नहीं कहते। सेवा करना ही सनातन धर्म है। विचार कीजिए, साफ कहा जा रहा है। अगर आप सेवा करते हैं तो सनातन धर्मी है, चाहे किसी भी पंथ में हो, किसी भी संप्रदाय में हो। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। भगवान से जो हमारा रिश्ता है, संबंध है, किसका है? सेवा का। अर्थात सेवा के बिना रिश्ता नहीं होता, किसी ना किसी रूप में तो सेवा करनी पड़ेगी, सेवा से बच नहीं सकते हैं। कितना भी करें, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं, किसी न किसी जन्म में हमें सब सेवा तो भगवान की करनी सीखनी पड़ेगी। प्रमाणिक गुरु के माध्यम से भगवान कृष्ण की सेवा कैसे की जाए, यही समझना सीखना है। वस्तुतः वास्तव में भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सेवा नहीं तो कुछ भी नहीं, सेवा है तो समझो रिश्ता निभ रहा। परमेश्वर परम भोक्ता है, सबसे बड़े परम भोक्ता परमेश्वर है, परम ईश्वर। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग अथवा सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं। हम क्यों उत्पन्न हुए, हमारा जन्म क्यों हुआ? भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए। अगर कृष्ण की सेवा को छोड़कर कुछ भी और इधर उधर सेवा में लगे, कहीं भटकेंगे, क्या होगा? शास्त्र कहता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। भगवान कृष्ण को भूलकर जब जीव भोगों को भोगना चाहता है तो क्या होता है? पाछे ते माया तारे झापटिया धरे। पीछे से माया उसे थप्पड़ लगाती है खींचकर। बदमाश फिर ज्यादा भटक गया, उसे थप्पड़ मारते हैं। पाछे ते माया तारे झापटिया धरे, थप्पड़ मार। तो यहाँ पर वर्णन है, यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते तो हम सुखी बनते, हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। कोई भी अन्य तरीका नहीं है सुखी होने का इसके अलावा। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। कोई चाहे ना, मैं निरंकुश होके बिल्कुल मन मर्जी का जीवन जीऊंगा, कोई भगवान को नहीं मानो, किसी को भी नहीं, किसी अथॉरिटी को नहीं मानूंगा, तो शास्त्र कहता है ये संभव ही नहीं है। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग
उधर से स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उधर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेममयी सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। उदाहरण दिया है कि स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उधर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, अगर ये हाथ पैर मुंह ये सब चीजें अगर सहयोग नहीं करते पेट भरने के लिए, तो परिणाम ये भी सुखी नहीं रह सकते। सब जितने भी ये इंद्रियां हैं ये भी शिथिल पड़ जाएंगी। परमेश्वर की दिव्य प्रेममय सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। परम ईश्वर की दिव्य प्रेममयी सेवा किए बिना। भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। उनमें 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है, भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया। गीता में ये नहीं बताया गया विभिन्न देवी देवताओं को मनाओ या उनकी सेवा करो। क्या बताया भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में? कामस्तई तई हित ज्ञाना। बोलिए। कामस्त्रैतैर्हृतज्ञानो जन्नते अन्य देवता प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते अन्ये देवाः तमन्नियम आस्थाय तं तन्नियममास्थाय नियममास्थाय प्रकृतयान्यतः स्वयं। प्रकृत्यान्यतः स्वयम्। अब म्यूट कर दीजिए अपने सब। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा, मन में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं कहाँ हैं, तो वो भगवान की शरण छोड़कर देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। और यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है उनकी जो विषय वासनाओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं। कई कई माइल चल के किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके जाएंगे, केवल क्या खाना है? एक मसाला डोसा या पिज्जा खाना है। मतलब कहाँ का जाएंगे? क्या है? यही बात यहाँ कही जा रही है। अपने अपने स्वभावों के अनुसार भले ही पूजा के विशेष विधि विधानों का कोई पालन करता हो, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वासना द्वारा निर्देशित जो होते हैं, जिनको विषय वासना ही भोगने को चाहिए,
वे भगवान कृष्ण की पूजा ना करके देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करते जिनको भोग चाहिए, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान की पूजा तो वही करेगा जिसको भगवत प्राप्ति करनी होगी जीवन में। जब हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। भगवान कृष्ण जो है जब हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद। और इसकी पुष्टि हुई है कि परम ईश्वर परमेश्वर समस्त आनंद के आगार हैं। परमेश्वर सभी समस्त आनंद के आगार हैं। आनंदमयो भासात, वेदांत सूत्र में यह 1:1:12 भगवान की ही भांति भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है। जैसे भगवान में चेतना है, भावना है, ऐसे ही जीव में भी भावना से पूर्ण है, चेतना से, और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी हैं, और यदि जीव उनकी संगति करते हैं तो उनके साथ और उनके सहयोग करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं तो वे भी सुखी बन जाते हैं। फिर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं एक बात कि भगवान तो हमेशा से सुखी हैं, अगर जीव उनकी संगति करते हैं और उनके साथ सहयोग करते हैं तो वे भी सुखी बन जाते हैं। भगवान इस मृत्यलोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित हुए हैं। अपने गोप मित्रों भगवान इस मृत्युलोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। वृंदावन में किस तरह की लीलाएं धाम में करते हैं वो यहाँ प्रदर्शित करने के लिए अवतरित धाम से आते हैं, अपने बताते हैं लीलाएं, उसके बाद में फिर धाम में लौट जाते हैं, हमें बताकर अगर कोई भक्ति पूर्ण कर ले तो भगवान के साथ में धाम में कैसे रह सकते हैं वो लीलाओं। अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ वृंदावन के इन अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ
तथा गायों को इसमें आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, वृंदावन की सारी जनता श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रकाशित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या लिखा है, प्रभुपाद कहते हैं, ये प्रूव करने के लिए ऐसा किया था, सिद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण ने बाल लीला में लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य उनके धाम को अथवा भगवान के धाम को उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य उनके अथवा भगवान के धाम को वापस जाना है। उनका चरम लक्ष्य, ये किन उनके की बात हो रही है, जरा बता दीजिए, किन उनके की बात हो रही है? उनका परम लक्ष्य भगवान के धाम वापस जाना है। ये कौन है उनके? बोलिए पिंकी माता। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कौन है ये? युधिष्ठिर महाराज है या दुर्योधन है या कौन है ये उनके? प्रभु जी मतलब ये जो हम व्यष्टि आत्माएं हैं, जो हम भटके हुए हैं भौतिक जगत में, तो हमारे लिए बोला गया है वैसे तो ये। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य उन्हें उन्हें अर्थात लोगों को, जो यहाँ पे वर्णन है हम सब, किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य क्या है सभी का? भगवान के धाम में वापस जाना। भगवत गीता में 15वां स्कंद के भगवत गीता में 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, ना ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। वहां से जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, वे इस भौतिक जगत में फिर के कभी नहीं लौटते। और एक बार कोई भगवान का परम धाम कैसा है बता रहे भगवान के, खुद ही कृपा करके, वहां कोई सूर्य नहीं, कोई चंद्रमा नहीं, ना ही अग्नि ना या फिर बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते।
यह श्लोक उस शाश्वत आकाश या परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निस्संदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है। निस्संदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है और हम इसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में सोचते हैं। हम इसे सूर्य, चंद्र, तारे इत्यादि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है। भगवान के धाम में न सूर्य की, न चंद्रमा, न बिजली, न अग्नि, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। परमेश्वर भगवान कृष्ण के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति प्रकाश निकल रहा है, उसी से पूरा धाम प्रकाशित हो रही है। हम अन्य लोगों तक पहुंचने हम अन्य लोगों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली की किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोगों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, तरह तरह के रॉकेट्स और सब कर, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक द्वारा यह धाम गोलोक कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 37वें श्लोक में इसकी अतीव पुष्टि है। लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। ब्रह्म संहिता हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और ये वास्तविक रूप से यहाँ पर जो वर्णन है प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान अपने नित्य गोलोक धाम में वास करते हैं, लेकिन गोलोक धाम में वास करते हुए भी फिर भी इस संसार में संसार से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं। भगवान तक पहुंचने के अपना जो सच्चिदानंद रूप है उसी को व्यक्त करते हैं, जो इस धरती पर उस रूप में आते हैं, अवतरित होते हैं। द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण के रूप में, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। जैसे कई लोग हैं ना, कल्पनाएं करते हैं भगवान के बारे में। प्रभुपाद जी कहते हैं जब स्वयं साक्षात ही प्रकट हो गए अपने वास्तविक रूप भगवान कृष्ण के रूप में, तो अब कल्पना करने की जरूरत नहीं है कि ईश्वर कैसा होगा, वो निराकार होगा, ज्योति स्वरूप होगा, सचखंड में रहता होगा, दुनिया भर की बातें जो है, फिर इनकी आवश्यकता नहीं रहती मनगढ़ंत बातें बनाने की। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं। जो लोग कल्पनाओं से करते हैं ना, केवल मेंटल स्पेकुलेशन, उसके लिए भगवान अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। किस रूप में? ओरिजिनल फॉर्म क्या उनकी? श्याम सुंदर स्वरूप। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, कुछ लोग, कम बुद्धि वाले लोग, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं, लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं।
सर्वशक्तिमान होने इसके कारण अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण, और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां अथवा प्रतिरूप होती हैं। और जो जो लीलाएं यहाँ प्रदर्शित करते हैं भगवान के धाम में होने वाली लीलाएं उसका प्रतिरूप अथवा अनुकृतियां हैं। इससे यहाँ पे सीख ये समझना चाहिए जितनी भी भगवान के धाम में लीलाएं होती हैं उसी की एक तरह से अनुकृतियां या प्रतिरूप है जो भगवान इस संसार में जब प्रकट होते हैं मृत्यु लोक में, वैसी ही धाम में जो लीलाएं करते हैं वो यहाँ करके दिखाते हैं या भक्तों को बताते हैं मैं अपने धाम में कैसे रहता हूँ, सच्चिदानंद रूप में कैसे रहता हूँ अपने धाम में अपने भक्तों के साथ। ये बात दिखाते हैं इस धरती पर प्रकट होके, जिससे हम भी अगर हम वास्तव में चाहें इस कष्टपूर्ण संसार से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त होना, तो हमें भी रास्ते में जैसे इस बात को समझते हुए उनकी सेवा, नित्य सेवा में लगना चाहिए, जिससे हम प्रामाणिक गुरु के माध्यम से भगवान को वास्तव में जान सकें, भगवान कैसे हैं, और हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हुए उनकी नित्य सेवा में लग सकें। इसी के लिए प्रामाणिक गुरु है कि जब हमें ये पता नहीं चलता कौन सी आज्ञा गुरु के माध्यम से, कौन सी अपने मैले मन के माध्यम से, ऐसे में आवश्यकता है गुरु की। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। हरि मुख प्रभु जी, आपका कृष्णा प्रभु जी, प्रश्न दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा प्रभु कोटि जी, कोटि कोटि दंडवत कोटि प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। जी, आपका प्रश्न पूछिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, इसमें लिखा है कि सेवा करना ही सनातन धर्म है। तो प्रभु जी, से ऊपर ऊपर जो लिखे हैं कि हम ए की बी से ये सब सेवा में लगे हुए हैं कर्मणान, मतलब शुरू से ही, बचपन से ही, और किसी न किसी रूप में सेवा कर रहे हैं। तो प्रभु जी, ये सनातन धर्म मतलब कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं वो सनातन धर्म है, या भगवान के जो वाणी है उनको हम फॉलो कर रहे हैं या गुरु के माध्यम से वो सनातन धर्म है, या हम जो भौतिक संसार में सेवा कर रहे हैं वो सनातन धर्म है? प्रभु जी, एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रही है इसमें, एक बार क्लियर कर दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। भौतिक संसार में किसकी सेवा करें ये तो बताया नहीं, भगवान की या परिवार कुटुंब की, किसकी बात कर रहे हो लास्ट में? हाँ प्रभु जी, हाँ, ये जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि हम किसी न किसी रूप में परिवार की या ऑफिस में कर रहे हैं या भौतिक जगत में हम जो सेवा कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, वो सनातन है, या भगवान की जो सेवा कर रहे हैं वो सनातन धर्म है? जैसे भगवान की जो वाणी है उसको हम एज इट इज फॉलो करें गुरु के माध्यम से, तो सनातन धर्म का मतलब कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं, सेवा करना ही सनातन धर्म है, भगवान की सेवा करना या? सनातन धर्म है भगवान ने मनुष्यों के लिए जो शिक्षाएं, जो उपदेश दिए, उसी को ही मूल रूप से ये सनातन धर्म कहा गया है। जी प्रभु जी, सेवा करना ही धर्म है। अगर सेवा भगवान की, गुरु या भगवान, गुरु गौरंग राधा कृष्ण की कर रहे हैं सेवा, उसके लिए बात। सनातन का मतलब है शाश्वत, जो सत्य है, जो परम सत्य स्वरूप है भगवान,
उन भगवान की सेवा में अपने को लगाया जाए प्रामाणिक गुरु के माध्यम से। लेकिन जब तक मन शुद्ध नहीं है, अनेक सारी बातें उसके पास में आंसर है देने की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी इसमें एक दो वर्ड हैं आए हैं, भगवान के मित्य लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीला। तो प्रभु जी इसमें मित्य मत मृत्य लोक, ये मृत्य क्या है प्रभु जी? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है। और एक आगे है मृत्यु कि है मृत्युलोक, मृत्युलोक को कहते हैं मृत्यु। अच्छा, मृत्यु लोक। इस संसार के लिए इसको मृत्यु, यहाँ पे कोई भी जितने भी आते हैं जन्म लेते हैं, कोई भी जीवित वापस नहीं जाता, इसलिए इसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है। प्रभु जी एक निरुत्साहित, ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं। प्रभु जी ये वर्ड, ये थोड़ा सा कौन अवतार लेते हैं? इसमें लाइन लिखी है, मैं लाइन में बता रहा हूँ। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं, मतलब भगवान के लिए बताया गया है, जिसमें आगे लिखा है और अपने श्याम सुंदर रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो निरुत्साहित, ये वर्ड का मतलब? निरुत्साहित, निरुत्साहित मतलब उसको एक तरह से उस तरह की सोच विचारधारा को उत्साह नहीं देते उसको, और जिससे वो सोच वो बदल सके, अपनी छोड़ दे उस तरह के सोचने का तरीका, इस तरह से उसको निरुत्साहित करते हैं, उसके उत्साह को तोड़ते हैं, कम करते हैं। जैसे होता है ना, एक होता है उत्साहित करना, एक है उसके उत्साह को गिराना। वो पे क्यों वो उत्साह जो है किस लिए है? भगवान की प्रसन्नता के नाम पे, अपने इंद्रियों के तर्पण के लिए उत्साह दिखा रहा है। जैसे एक साधक सत्संग करने के लिए जाता था, अगर सत्संग का पता चले तो उठ के जा रहा है, बिस्तर से उठ के। ऐसे हम दसियों बार कहते हैं उठेगा नहीं, बिस्तर नहीं छोड़ेगा, लेकिन जहां उसे पता चला सत्संग है तो फट से उठ गया। क्यों उठ गया? क्यों? उसके ऊपर से लगता है पैसे आते हैं मेरे को जेब में, मेरी जेब में डालने के लिए। तो वो उत्साह किसके लिए दिखा रहा है? सत्संग के लिए नहीं दिखा रहा, भगवान के कीर्तन के लिए, अपनी जेब भरने के लिए उत्साह दिखा रहा है। तो फिर उसे भक्ति नहीं कही जाएगी ना। ऐसे ही भगवान कहते हैं, जो आप बात कह रहे हैं, भगवान की भक्ति से हटकर जो आपने क्या बोला उससे पहले भी लाइन में, प्रभु प्रभु जी आप म्यूट हो। हेलो, हाँ जी जी प्रभु जी, किसके बारे में? एक सॉरी, इंद्रियों के किसके लिए वो उत्साह निरुत्साहित की बात हो रही है? कहाँ पे है ये पैराग्राफ? ये प्रभु जी लास्ट पैराग्राफ में ही है, जहाँ पर ये श्याम सुंदर रूप के प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जहाँ श्याम सुंदर के रूप में आते हैं भगवान, दुर्भाग्य से अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, उसी के वहीं पे है प्रभु जी। पेज नंबर 19। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए वे अवतार लेते हैं। जी प्रभु जी। कि जब पता भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार साकार रूप में भगवान अपने ओरिजिनल फॉर्म में, कृष्ण रूप में जब इस धरती पे अवतरित होते हैं श्याम सुंदर रूप में, तो फिर ऐसे ज्ञान मार्गी और योगियों को या इस तरह के अन्य दार्शनिक फिलोसफर्स को भगवान को जानने के लिए, भगवान के बारे में बताने के लिए खाली मनगढ़ंत कल्पनाएं करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इसलिए ऐसे काल्पनिक चिंतन जो करने वाले हैं, मनगढ़ंत चिंतन करने वाले, ईश्वर ऐसा होगा, ईश्वर वैसा होगा, ईश्वर सचखंड में बैठता होगा, वो वहां पे रहता, ऐसी मनगढ़ंत बनाए जा रहे कहानियों में कहानियां, ऐसे लोगों को निरुत्साहित, उनके उत्साह को तोड़ते हैं। जैसे वो इस फालतू की चर्चाएं करनी बंद करें, जब साक्षात भगवान स्वयं धरती पे अपना रूप बताने के लिए आ गए कि ये मेरा ओरिजिनल फॉर्म, श्याम सुंदर मुरली मनोहर रूप। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम, धन्यवाद। जी वकील सिंह प्रभु जी, पूछिए आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा एक निवेदन है कि मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, तो
कृपया करके मुझे ग्रुप में ऐड करवा दें ताकि मुझे रेगुलर अपडेट जो हैं वो सारे मिलते रहें। नंबर व्हाट्सएप कर देना मेरे पास। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी भारती माता जी, पूछिए आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं क्लास के बाद आपको फोन कर सकती हूँ? ठीक, कर लीजिए। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, और कोई प्रश्न नहीं है, आपकी आज्ञा हो तो क्लास एंड करें। हाँ जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो श्री गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। संजय व्यास प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम।